जय श्री राम दोस्तों, आइए आज हम राम कथा सुने और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मारीच और सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। बड़े टेंशन में हैं कि पापी मरेंगे दोनों कैसे। एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे कि भगवान तो अवतार ले ही लिए हैं, राम जी बड़े भी हो गए होंगे, बहुत दिन हो गया, क्यों न चल के राम जी को ही मांग कर ले आऊं। राम जी आएंगे तो निशाचरों का अंत कर देंगे और मेरा भी कल्याण कर देंगे। मन में भाव आया और तुरंत पहुंच गए अयोध्या। कौन पहुंच गया? कौन पहुंच गया? विश्वामित्र जी। जाकर सरयू जी में स्नान किया है। करिमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। दशरथ जी के दरबार के द्वार पर गए और भीतर सूचना भिजवाया। दशरथ जी महाराज को पता चला तो दौड़ कर आए बाहर। साथ में ब्राह्मण भी आए हैं, समाज के साथ गए, जाकर चरणों में दंडवत किया है, लेकर गए हैं। और यहां दर्शन करिए, दशरथ जी महाराज भीतर राज दरबार में ले जाकर और अपने राज सिंहासन पर उनको बिठा दिए। कहां बिठा दिए? अपने निज आसन बैठा रे नियानी। ये क्या है? हम जिसको जितना अधिक प्रेम करते हैं उसको उतना ही अधिक श्रेष्ठ स्थान देते हैं बैठने के लिए। ये मर्यादा है। किसी के घर जाइए ना तो अवलोकन करिए वो आपको कहां बिठा रहा है। वो जैसा भाव रखता है उसी प्रकार के स्थान पर बिठाएगा। किसी को बेडरूम में बिठाते हैं, किसी को ड्राइंग में बिठाते हैं, किसी को बाहर के बैठके में, और किसी के लिए तो गेट भी नहीं खोलते, खड़े खड़े निपटा देते हैं। जाइए, अपने सिंहासन पर बिठाया महाराज ने, चरण में बैठे और चरणा पखार कीन्ही अति पूजा। पांव पखारे, पूजन की और बार बार बोल रहे हैं, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। बार बार कहते मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं, मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं। फिर पूछा कि आप क्या भोजन करेंगे, क्या पाना पसंद करेंगे आप। किसी को घर में भोजन के लिए बुलाइए ना तो उनसे पहले पूछ लीजिए कि आप क्या पाना पसंद करेंगे। कल्पना करिए वो आए खाने के लिए और आप पत्ता गोभी बना के रख दिए। क्या हो? पत्ता गोभी बहुत बढ़िया सब्जी है, बहुत बढ़िया, लेकिन कब? जब एक दिन दो दिन खाने को मिले, रोज नहीं। हम लोग एक बार कथा में फंस गए थे, 9 दिन पत्ता गोभी खाए। सवेरे पत्ता गोभी, दोपहरिया पत्ता गोभी, रात में पत्ता गोभी। 9 दिन कथा करके जब चले तो इतनी खुशी थी ना, जानते किस बात से? पत्ता गोभी से पिंड छूट गया। अगले दिन सवेरे पहुंचे एक जगह, दूसरी जगह कथा करने। स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की सेवा हुई। जब भोजन की थाली आई तो ओहू में पत्ता गोभी था। अब तो हमार देखते बजरमंड गरम एकदम। हम बिने से बुला के बोली, बताओ पहले, हम लोग तो ट्रेन से आए हैं, ये कैसे पहुंचा यहाँ पर? तो बोले भैया ये जहाज से आया होगा, पहले ही पहुंच गया हम लोग के। किसी को भी बुलाइए ना तो पूछिए आप क्या चाहें, पाना पसंद करेंगे। पूछा और पूछकर महाराज ने विविधा भांति भोजन करवा मुनिवर हृदय हरस हरस अति पावा। भोजन करवाया, गदगद हो गए विश्वामित्र जी। और आप दर्शन करिए, आने के बाद 2-3 घंटा बीत गया है। भाई कोई आपके घर आएगा, आप ले जाके बिठाइएगा, पाँव धोइएगा, पूजा करिएगा, भोजन बनवाइएगा, करवाइएगा, 2 घंटा लगेगा ना समय बाबूजी।
2 घंटा बीतने के बाद अब महाराज बच्चों को बुला के प्रणाम करवाए। आपके घर में कोई महात्मा आएंगे तो 2 घंटा बाद प्रणाम करवाइएगा? बोलिए, कब करवाइएगा? तुरंत। लेकिन महाराज 2 घंटा बाद करवाएं। क्यों? महाराज सोचे कि विश्वामित्र जी दूर से आए हैं, थके हैं, थकान के कारण हो सकता है भाव से आशीर्वाद न दे पाए, इसलिए पहले उनको थकान दूर कराया, प्रसन्न कराया भोजन करा करके। और जब देखा कि विश्वामित्र जब गदगद हो गए हैं, अब मेरे बच्चों के लिए हृदय से आशीर्वाद निकलेगा इनके मन से, तब जाकर बच्चों को बुला के प्रणाम करवाया। राम जी प्रणाम किए सबसे पहले, और जैसे विश्वामित्र जी की दृष्टि मेरे रघुनाथ जी के ऊपर पड़ी हो, भगवान के ही रूप में खो गए, भगवान के ही सौंदर्य में विश्वामित्र जी खो गए और मन ही मन कहने लगे, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार सुकनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री चक्रवर्ती जी ने कहा विश्वामित्र जी से, कहिए मुनिवर, आपके आने का कारण क्या है? मैं कह रहा हूं, आप एक बार बता दीजिए। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे ना तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत कर दूंगा। क्यों आए हैं आप? कारण बताइए। के ही कारण आगमना तुम्हारा, कहूँ सो करता न लावारा। क्यों आए हैं एक बार बताइए, मैं तुरंत करूंगा। विश्वामित्र जी सोचे बढ़िया समय आया है, महाराज स्वयं पूछ रहे हैं, बता दो। बोले, राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, और मैं जाचन आऊं नृप तो। महाराज, मुझे असुरों का समूह सता रहा है और मैं आज आपसे कुछ याचना करने आया हूं, मांगने आया हूं। महाराज बोले, मांगिए मांगिए, तुरंत मांगिए। आपने मांगा नहीं कि मैंने दिया, तुरंत दे दूंगा, मांगिए क्या चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज ये जो राम जी है ना, छोटे वाले भैया के साथ राम जी को हमको दे दीजिए। कौन छोटे वाले भैया? बोलिए। लक्ष्मण जी के साथ।
अनुज समेत देहु रघुनाथ। और जैसे राम जी को मांगा, श्री विश्वामित्र जी ने, दशरथ जी का चेहरा बदल गया, चेहरा उतर गया हो, पूरा शरीर कांपने लगा। बोले कि महाराज, मुनिवर मैंने कहा कि मांगिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी मांग लीजिएगा। आपको मांगने का ढंग आता नहीं है। कैसे कैसे चौथे पन में 4 पुत्र मुझे मिले हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरु जी जानते हैं। आपने मेरे से राम को मांग लिया। मैं एक बात बोलूं आपको, मैं एक बात बोलूं। देखिए ना, राम में 2 अक्षर हैं, रा और म। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है, राम राम। 2 अक्षर वाले राम को आपने मांगा ना, मैं कहता हूं भूमि मांगिए, भूमि। भूमि में भी 2 अक्षर है, भूमि। जितना मांगिएगा भूमि दे दूंगा। मांगिए, एक बार मांगिए, जितना कहिएगा भूमि दे दूंगा, एक अभी दे दूंगा। मांगिए, भूमि मांग लीजिए, राम की जगह भूमि मांग लीजिए। बोले भूमि नहीं लूंगा। महाराज बोले अब क्या बोलूं? कोश में भी 2 अक्षर है, कोश। राम की जगह कोश मांग लीजिए ना। आप एक बार मांगिए हमसे कोश, मैं अयोध्या का सारा कोश आप पर लुटा दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा आपको। राम की जगह कोश मांग लीजिए। बोले कोश भी नहीं चाहिए। महाराज बोले धन मांग लीजिए। धन में भी 2 अक्षर है, धन धन। बहुत सारा धन दे दूंगा, इतना धन दे दूंगा कि जीवन में कभी मांगना नहीं पड़ेगा। आप धन राम के जगह धन मांग लीजिए। बोले धन नहीं चाहिए। महाराज बोले अब क्या बचा? बोले देखिए ना, गौ में भी 2 अक्षर है, गौ। आप गौ मांग लीजिए मुनिवर। महाराज से विश्वामित्र जी बोले गौ नहीं चाहिए। महाराज बोले अब तो कुछ बचा भी नहीं। देहा प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिषये। आप देखिए ना, प्राण में भी 2 अक्षर है, प्राण। जैसे राम में 2 अक्षर, प्राण में भी 2 अक्षर। आप राम की जगह मेरा प्राण मांग लीजिए। आप एक बार मांग करके देखिए, आप बोलेंगे नहीं कि मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा। मुनिवर, मैं प्राण तो दे सकता हूं, परंतु राम को नहीं दे पाऊंगा मैं। महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया। हमारे पूज्य बात गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज ने कहा राघव आपने कैसे मांग लिया? तनिक भी विचार नहीं किया आपने मांगने से पूर्व। राम जीवन से चले गए तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। जल के राघव को मैं न दूंगा, राघव मुनिनाथ मरते मरते, राघव मैं न दूंगा। महाराज ने मना कर दिया। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, अपने राघव को मैं न
आपको बताऊं, जब चक्रवर्ती जी ने मना किया कि मैं राम को नहीं दूंगा, ये सुनकर विश्वामित्र जी गदगद हो गए। बोले धन्य है महाराज, गृहस्थ होकर जितना आप राम को प्रेम कर रहे हैं, एक सन्यासी महात्मा होकर मैं उतना प्रेम नहीं कर पाया। आप मेरे से धन्य है। लेकिन राम जी को तो ले जाना है। विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान को इशारा किया। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज ये चारों पुत्र आपको यज्ञ से प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप मना नहीं कर सकते कि नहीं दूंगा। और राम को मैंने शिक्षा दी है, आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी प्रदान करेंगे, इसलिए विदा करिए। गुरु जी ने यह भी कहा कि मैंने राम की कुंडली देखी है, जब तक ये बाबा जी के साथ अयोध्या से बाहर जाएंगे नहीं, तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। महाराज सुने कि जाएगा तो बहू लेके आएगा, तुरंत आंसू पोंछ के तैयार हो। बोला कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात नहीं। तुरंत राम लक्ष्मण जी को बुलाया। अतियादर दो तनय बुलाए, अतियादर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। महाराज ने राम लक्ष्मण जी को सिखाया क्या? आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, आप ये न समझिएगा कि मैंने अपने बच्चों को दिया है, मुनिवर आप ये समझिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको दे दिया है। ये दोनों मेरे प्राण तत्व हैं। राम लक्ष्मण जी गए, माताओं को प्रणाम किए और विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। रास्ते में ताटक वन मिला, जहां ताड़का रहती है। कौन रहता है? राक्षसी है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। ताड़का रास्ते में विकराल रूप धारण करके दौड़ी है। विश्वामित्र जी राम जी से बोले, राम तुरंत मारिए इसको। राम जी बोले, गुरुजी अबला है। बोले अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए इसको। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान निकाले अपना मोह बाण और एक बाण में एक ही बाण प्राण हर लेना, दिल जानते निज पद देना, दिल जानते निज पद दीना, दिल जानते निज पद दीना। अबर से निज नाथ ही जिय तेरी, विद्या निधि कहूँ विद्या देवी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। एक बाण में